अर्हं ऋणमोचिनाडं नमः समन्तभद्राय जिनशासन केसरी महातार्किक शिरोमणि पूज्यवर श्री समंतभद्र देव विरचित रत्नकरंडक शावकाचार्य ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध 150 श्लोकों में 6 अध्यायों में जिन शासन में श्रावक की चर्या को बतलाने वाला सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसे हमने पूर्ण रूप से अच्छी तरह एक एक श्लोक को संस्कृत अर्थ सहित पूर्व में पढ़ा हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज यहाँ हम संक्षेप में एक एक अधिकार को मात्र उनके सार को जानने का प्रयास करेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हुए हैं तो वे जाने यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्वाध्याय प्रोग्राम है, जिसका नाम है प्रक्षणा स्वाध्याय। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें अवश्य सूचित करें कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आइए हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम समंतभद्रदेव महाराज अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान महावीर स्वामी को नमस्कार करते हुए कहते हैं, जिनका केवल ज्ञान अलोकाकाश सहित तीनों लोकों को दर्पण की तरह स्पष्ट जानता है। जैसे सामने दर्पण हो तो उस दर्पण में उसके सामने स्थित सारी बातें दिखाई देती हैं, ऐसे ही जिनके ज्ञान में आलोक सहित तीनों लोग दर्पण की समान झलकते हैं, ऐसे परम वीतरागी जिन्होंने अपने संपूर्ण कर्म कलंक को नष्ट कर दिया है, ऐसे वर्धमान स्वामी को अंतिम तीर्थ नायक या 24 तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार हो। नमस्कार करते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि यह ग्रंथ क्यों लिखा जा रहा है, तो बहुत सुंदर शब्दों में आचार्य महाराज कहते हैं कि इस ग्रंथ को लिखने का यही उद्देश्य है कि ग्रंथ में कर्मों के नाशक जो अबाधित है अर्थात किसी के द्वारा बाधा को प्राप्त नहीं हुआ और कल्याणकारी है, ऐसे यथार्थ परक वास्तविक समीचीन धर्म का, कौन सा धर्म, तो समीचीन धर्म का कथन किया जा रहा है। और वो किस लिए है, जो समस्त प्राणियों को संसार के क्लेश से मुक्त करके उत्तम स्थान को प्राप्त कराने वाला है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो संसार में दुखी जीव हैं, उन जीवों को दुखों से निकाल करके और सुखी स्थान में, उत्तम स्थान में पहुंचा दे, उसका नाम धर्म है। और ऐसे धर्म का कथन मैं इस ग्रंथ में करूंगा जो कर्मों का नाश करने वाला है। वास्तविकता में सच्चा धर्म कौन सा है, तो कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता का नाम सच्चा धर्म है। और अधर्म क्या है, तो इससे विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ही अधर्म है। अब सबसे पहले जिस सम्यक दर्शन का कथन किया वह सम्यक दर्शन कैसा है, तो कहते हैं परमार्थभूत, अर्थात इस संसार के लिए ही नहीं, जो मोक्ष है
ऐसे उस मोक्ष के परम अर्थ मतलब सर्वश्रेष्ठ अर्थ को प्रदान करने वाले देव, शास्त्र और गुरु का 3 मूर्ताओं से रहित, 8 अंगों से सहित, 8 मदों से रहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। कोई पूछे सम्यक दर्शन क्या है, तो सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। और वह सच्ची श्रद्धा होती कैसे है, तो परमार्थभूत जो देव, शास्त्र, गुरु हैं उनका 3 मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता से रहित, 8 अंगों से सहित, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, अपगुहन, उपगुहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और धर्म प्रभावना, इन 8 अंगों से सहित और ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, इन 8 प्रकार के मदों से रहित जो श्रद्धान है उसका नाम सम्यक दर्शन है। इतना याद नहीं रहे तो क्या करना, सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। अब क्रमशः एक एक चीज का लक्षण जो आचार्य ने यहाँ शब्द प्रयोग किए इसी को बतलाते हुए और सम्यक दर्शन की महिमा बतलाते हुए पहला अध्याय 41 श्लोकों में आचार्य पूरा करेंगे। आइए देखते हैं। सच्चे देव का स्वरूप क्या है, तो सच्चे देव कैसे होते हैं, तो कहते हैं जो राग, द्वेष आदि 18 प्रकार के दोषों से रहित हैं। 18 प्रकार के दोष कौन से हैं, इसको भी आचार्य आगे समझाएंगे। तो जो 18 प्रकार के दोषों से रहित हैं, आगम के स्वामी हैं अर्थात हितोपदेशी हैं और सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाले हैं। तो जो वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, सर्वज्ञ हैं, वे ही नियम से सच्चे देव हो सकते हैं। इनके अलावा सच्चे देव का कोई लक्षण नहीं होता। ये सच्चे देव का संपूर्ण लक्षण है। ऐसे ही सच्चे देव होते हैं, अन्य रूप सच्चे देव नहीं होते। अब वीतरागता क्या है, तो जो 18 प्रकार के दोष हैं, या यूं मानो कि संसार में जितने भी दोष हैं, कमियां हैं, उनसे रहित हो जाने का नाम वीतरागता है। सामान्य से वीत मतलब अलग हो चुका है, राग मतलब संपूर्ण दोष। जिनके राग, द्वेष, मोह आदि आदि जितने भी विकारी परिणाम हैं, उन सब से जो दूर हो गए हैं, रहित हो गए हैं, उनका नाम वीतरागी है। वे 18 दोष कौन से हैं, तो कहते हैं भूख, प्यास, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, भय मतलब डर, गर्व मतलब घमंड, राग मतलब अच्छा लगना, द्वेष बुरा लगना, मोह मेरा है ऐसा ममत्व परिणाम, फिर चिंता, फिर अरति अच्छा नहीं लगना, निद्रा मतलब नींद, आश्चर्य, मद, श्वेद मतलब पसीना, खेद मतलब दुख होना। इस प्रकार ये 18 प्रकार के दोष हैं। और इन 18 प्रकार के दोषों से जो हमेशा रहित होते हैं, उनके कितने नाम हैं, तो उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उन्हें आप्त कहते हैं, उन्हें परमेष्ठी कहते हैं, उन्हें परम ज्योति कहते हैं, उन्हें विराग कहते हैं, उन्हें विमल कहते हैं, उन्हें कृति अर्थात कृत्य कहते हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं, उन्हें अनादि, अनंत और अमध्य कहते हैं, उन्हें सारवा कहते हैं और उन्हें शास्ता कहते हैं।
इनके बारे में डिटेल से जानना हो तो आपको उसकी वीडियो की लिंक जो संपूर्ण रत्नकरंडक श्रावकाचार है वो आपको दे दिया जाएगा, वहाँ आप डिटेल में इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब कहते हैं कि उनके बिना राग के, अर्थात वे तो वीतरागी हैं, तो फिर उनका उपदेश कैसे होता है? तो कहते हैं कि जैसे कोई मृदंग का बजाने वाला, कोई ढोलक बजाने वाला अपने उस ढोलक के स्पर्श से उस ढोलक में से शब्दों को करता है, लेकिन उस ढोलक की कोई अपेक्षा नहीं, उसकी कोई अपेक्षा नहीं होती, ऐसे ही विवीतराग सर्वगर्हंत भगवन जो श्रोतागण होते हैं उनके पुण्य के निमित्त से और वचनों के योग से उनका उपदेश होता है, उन भगवान को उससे कोई भी अपेक्षा नहीं होती। सच्चे शास्त्र का क्या स्वरूप है? तो कहते हैं जो आप्त भगवान के द्वारा कहा गया हो, जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता हो, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष से बाधित नहीं होने वाला हो, अर्थात कोई भी उसका विरोध ना कर सके, और जिसमें तत्वों का कथन किया गया हो, सबके लिए कल्याणकारी हो और मिथ्या मत का कथन का नाश करने वाला हो या मिथ्या मत का नाश करने वाला हो, उसका नाम सच्चा शास्त्र है। सच्चे गुरु कौन हैं? तो कहते हैं जो विषयों की आशा से रहते हैं। पांचों इंद्रियों के 27 प्रकार के जो विषय हैं उनकी आशा से जो रहते हैं, आरंभ से निरंतर रहते हैं। आरंभ मतलब घर गृहस्थी दुकान मकान का काम। परिग्रह से रहते हैं मतलब वस्त्र दुकान मकान गाड़ी कपड़ा से रहते हैं। करते क्या हैं? ज्ञान ध्यान तपो रक्तस मतलब निरंतर ज्ञान ध्यान और तप में लीन हैं। ऐसे सच्चे साधु प्रशंसनीय हैं। अब सबसे पहले 8 अंग कौन कौन से हैं जिनसे सहज व सम्यक दर्शन होता है? तो सबसे पहले कहते हैं निःशंकित। निह मतलब नहीं, संकित मतलब शंका, जिनकी कोई भी शंका नहीं है। तो क्या कहा? जिस प्रकार तलवार की धार पर जो पानी पड़ा हुआ है, जब तलवार बनाई जाती है तो उस पर पानी चढ़ाया जाता है, तो तलवार की धार पर जो पानी चढ़ा हुआ है, अब तलवार टूट सकती है लेकिन पानी नहीं उतरता। उसी तरह प्राण तो निकल जाए लेकिन जिसकी सच्चे देव सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के ऊपर से श्रद्धा समाप्त नहीं होती, उसका नाम निःशंकित अंग है। जिन वच में शंका न धार, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए वचनों में रंच मात्र भी उसे अश्रद्धा अविश्वास नहीं होता। दूसरा निःकांक्षित। निहि मतलब नहीं, कांक्षित मतलब इच्छा करना। धर्म को करते हुए कभी भी विषय भोगों की आकांक्षा नहीं करना। इंद्रिय सुख शुभ कर्मों के अधीन हैं और वे कैसे हैं? नश्वर हैं। शारीरिक और मानसिक दुखों से मिश्रित हैं, पाप के कारण हैं तथा इनका समागम भी क्षणवर्ती है, थोड़ी देर रहने वाले हैं, फिर नियम से नष्ट हो जाएंगे। अतः इनमें आसक्ति ना रखकर इनके प्रति विरक्त रहना निःकांक्षित अंग है। वो अच्छी तरह कर्मों का स्वभाव जानता है। जो कुछ भी सुख मिलेगा वो शातावेदनी कर्म के उदय में मिलेगा, और यहाँ शातावेदनी कर्म के उदय में सुख मिला, जैसे ही कर्म यहाँ शांत होगा वह सुख भी समाप्त हो जाएगा। फिर क्या करेगा? फिर उस सुख की आकांक्षा इच्छा में यहाँ वहाँ भटकेगा। इसलिए धर्म को करते हुए सांसारिक सुख शरीर की आकांक्षा इच्छा नहीं करता। नेक्स्ट तीसरा निर्विचिकित्सा अंग। सेम यहाँ पर विचिकित्सा का मतलब होता है घेरना गिलानी, नी मतलब नहीं,
तो घृणा नहीं करना। यद्यपि संसार के किसी भी पदार्थ, व्यक्ति और वस्तु से घृणा नहीं करना, लेकिन मुख्य रूप से जो स्वभाव से तो अपवित्र है, ऐसे शरीर में यदि रत्नात्रय धारण कर लिया है, अर्थात मुनि मुद्रा को धारण किया हुआ है, तो उस मुनि मुद्रा के प्रति घृणा नहीं करना, अभी तो उनके गुणों से अनुराग करना। इसका नाम निर्वी चिकित्सा अंग है। इसके बाद अमूढ़ दृष्टि अंग। जो सच्चा मार्ग नहीं है, ऐसे मिथ्या मार्ग पर चलने वाले, मिथ्या मार्ग के समर्थक, मिथ्या मार्ग के अनुगामियों की मन से, वचन से, काय से प्रशंसा नहीं करना, गुणानुवाद नहीं करना और उनका समर्थन नहीं करना, इसका नाम अमूढ़ दृष्टि है। मूढ़ मतलब मूर्ख, दृष्टि मतलब होता है श्रद्धा। तो अमूढ़ दृष्टि का अर्थ हुआ अंधविश्वास से बचना। इसके बाद आता उपगोहन। उपगोहन मतलब होता है छिपाना। किसे छिपाना? तो कहते हैं मार्ग तो स्वभाव से पवित्र है, लेकिन उस मार्ग पर चलने वाले किन्हीं बाल अर्थात छोटे, अज्ञानी, बीमारी, अस्वस्थ अवस्था, कर्म के उदय से किसी के द्वारा कोई दोष लग जाए तो उसे नहीं कहना, उसे ढक कर रखना, इसका नाम उपगोहन अंग है। इसके बाद स्थितीकरण अंग। जो कोई भी इस धर्म मार्ग पर चल रहा है, उनका उस धर्म मार्ग पे चलते हुए तीव्र कषाय से, कुसंगति से, रोग से, दरिद्रता से, मिथ्योपदेश या किसी चमत्कारिक भुलावे में आकर सम्यक मार्ग, समीचीन मार्ग, सम्यक दर्शन या सम्यक चारित्र से कोई जीव विचलित हो तो उसे पुनः रास्ते पर लगाना। स्थिति मतलब स्थिर, करण मतलब करना, तो उन्हें फिर से स्थिर करना, इसका नाम है स्थितीकरण। इसके बाद है वात्सल्य। वात्सल्य क्या है? तो अपने साधर्मी बंधुओं के प्रति प्रेम का भाव होना, जैसी जैसी उनकी योग्यता है उतना उनका सम्मान करना, इसका नाम है वात्सल्य। इसके बाद है प्रभावना। जहाँ जहाँ भी अज्ञान है, अंधकार है, मिथ्यात्व फैला हुआ है, उसे अपनी शक्ति की योग्यता के अनुसार समाप्त करना, दूर करना और जिन शासन की महिमा को बढ़ाना, इसका नाम प्रभावना है। अब ये 8 अंग आपके सामने अच्छी तरह कहे गए, आप अच्छी तरह इन्हें नोट डाउन करें, सामने उनकी शॉर्ट में डेफिनेशन लिखें और उनके सामने लिखें इन 8 अंगों में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ, अर्थात कौन कौन वो स्पेशल कैरेक्टर हैं जिन्होंने इनमें आगे आकर कार्य किया। तो सबसे पहले निशंकित अंग में अंजन चोर, फिर निहिकांचित अनंतमती रानी, निर्वी चिकित्सा उद्दायन राजा, चौथा अमूढ़ दृष्टि रेवती रानी, फिर 5वां उपगोहन अंग जिनेंद्र भक्त सेठ, 6वें नंबर पर स्थितीकरण राजपुत्र बारिश्रेण, 7वें नंबर पर वात्सल्य विष्णु कुमार मुनि, 8वें नंबर पर प्रभावना में वज्र कुमार मुनि। इस प्रकार ये सम्यक दर्शन के 8 अंगों में 8 व्यक्ति प्रसिद्ध हुए। इनके नाम हमें अच्छी तरह याद रखने हैं। अब कहते हैं कि जो सम्यक दर्शन की महिमा यहाँ प्रारंभ करते हुए एक श्लोक में कहते हैं कि अंगों से हीन सम्यक दर्शन संसार को नष्ट नहीं कर सकता। जैसे कोई एक अक्षर से कम मंत्र या एक अक्षर से हीन मंत्र विष की वेदना को समाप्त नहीं करता। जैसे कोई मंत्र दिया हो और उसमें कुछ अक्षर कम हो तो वो काम नहीं दे आता, ऐसे ही कोई व्यक्ति सच्चे पथ पर चल रहा हो और एक भी अंग यदि कम है तो वह संसार के इस परंपरा को नष्ट नहीं कर सकता। अब कहा था सम्यक दर्शन 3 मूर्ताओं से रहित है।
कौन सी हैं वे तीन मूर्ताएं? तो सबसे पहली है लोक मूर्ता। लोक मूर्ता क्या? संसार में फैला हुआ अज्ञान, जैसे धर्म का लाभ मानकर और आत्मा का कल्याण मानकर नदी समुद्र में नहाना, रेत और पत्थरों के ढेरे लगाकर धर्म मानना, पर्वतों से गिरना, अग्नि में जलना, ये सब लोक मूर्ताएं अंधविश्वास हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। दूसरा है देव मूर्ता, अर्थात देवताओं के विषय में मूर्खतापूर्ण आचरण। पुत्र प्राप्ति, रोग मुक्ति, धन लाभ जैसे लौकिक कार्यों के लिए रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजा करना, ये सब हमें अपने स्वयं के क्षयोपशम से प्राप्त होते हैं। बाहर में देने वाला कोई देवी देवता नहीं होता। फिर कहते हैं इसलिए इनसे बचना। और अंतिम है गुरु मूर्ता। गुरु मूर्ता का दूसरा नाम है पाखंडी मूर्ता। पाखंडी मूर्ता में क्या होता? तो जो आरंभ परिग्रह हिंसा सहित हैं और स्वयं संसार परिभ्रमण के कार्यों में लगे हुए हैं, निरंतर स्वयं संसार भ्रमण के कार्यों को कर रहे हैं, ऐसे जो खोटे गुरु हैं इनका सम्मान नहीं करना। अगर करते हैं तो मूर्ता है, इससे बचना चाहिए। फिर 8 प्रकार के मद से रहत हो। मद मतलब होता है घमंड। कैसे 8 प्रकार का घमंड है? तो कहते हैं ज्ञान, पूजा, कुल, कुल मतलब पिता का पक्ष, फिर जाति अर्थात माता का पक्ष, बल मतलब शक्ति, रिद्धि, रिद्धि मतलब होता है अपनी धन संपत्ति, तप मतलब तप, बपू मतलब शरीर। इन 8 के आश्रित होकर स्वयं घमंड नहीं करना। ऐसी और भी जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबके आश्रय से भी घमंड नहीं करना। इस घमंड करने से क्या हानि है? तो कहते हैं कि जो गर्व के वशीभूत होकर धर्म में स्थित धर्मात्माओं की अवहेलना करता है, वह वास्तविकता में अपनी ही अवहेलना करता है, क्योंकि धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता। न धर्मो धार्मकैर बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता, इसलिए धर्मात्मा की अवहेलना धर्म की ही अवहेलना है। धर्मात्माओं की निंदा धर्म की ही निंदा है, इसलिए इससे बचना चाहिए। आगे आचार्य कहते हैं कि सुनो, संसार में इतने सारे जीव हैं, यदि किसी के पास पाप रुक गया है तो फिर कोई और संपदा की आवश्यकता नहीं है, और यदि पाप का आश्रव निरंतर हो रहा है तो भी फिर संपदा की कोई आवश्यकता नहीं। पूत सपूत तो काधन संचय, और पूत कपूत तो काधन संचय। यदि पाप कर्म का आश्रव रुक गया है तो अन्य कोई संपदा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसे सब मिल जाएगा। और यदि पाप कर्म का आश्रव निरंतर हो रहा है तो फिर संपदा से कोई प्रयोजन नहीं। सम्यक दर्शन की महिमा क्या है? कहते हैं जो व्यक्ति सम्यक दर्शन से संपन्न है, यदि वह चांडाल कुल में भी उत्पन्न हुआ है तो भी देवताओं से श्रेष्ठ है। देवता भी उसकी पूजा करते हैं। उसकी स्थिति कैसी है? तो अंगारे की तरह है, जो बाहर से तो राख से ढका हुआ है लेकिन अंतरंग में तेज और प्रकाश से युक्त है। अरे और क्या महिमा है? तो कह रहे हैं इस सम्यक दर्शन से युक्त जो जीव है वो कैसा है? इस सम्यक दर्शन से युक्त जीव कुत्ते की पर्याय में भी है तो मरण को प्राप्त करके देव बनता है, और सम्यक दर्शन से रहित कोई देवता है तो वह मरण करके कुत्ता बन जाता है। इसलिए हे सम्यक दृष्टि जीवों अच्छी तरह सुनो कि हे सम्यक दृष्टियों, भय, आशा, स्नेह, प्रेम भाव और लोभ के वशीभूत होकर कभी भी क्या नहीं करना? कभी भी कुदेवियों का, कुगुरुओं का
कुआगमों का न तो नमस्कार करना, न प्रणाम करना और न ही उनकी विनय करना। यह सम्यक दर्शन तो महान है। कैसा है? इस मोक्ष मार्ग में खेवटिया के समान है। इसलिए इसे सम्यक दर्शन को सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से भी महान माना गया है। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से भी महान ये सम्यक दर्शन क्यों हुआ? क्योंकि ये तो खेवटिया के समान है। आचार्य कहते हैं, सुनो, जब बीज होगा तभी तो फल होंगे, तभी तो वृक्ष होगा और तभी उन फलों की स्थिति होगी। ऐसे जब सम्यक दर्शन होगा तभी ज्ञान और चारित्र निर्मल होंगे, अन्यथा ज्ञान और निर्मल चारित्र में कभी भी निर्मलता नहीं आ सकती। उसकी निर्मलता के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है सम्यक दर्शन का होना। सम्यक दर्शन का अभाव मतलब बीज का अभाव। जैसे बीज के अभाव में वृक्ष नहीं होता, वैसे सम्यक दर्शन के अभाव में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कभी नहीं होता। अरे और सुनो, और क्या कह रहे हैं कि निर्मोही गृहस्थ मोक्ष मार्गी है, किंतु मोह से ग्रस्त, जो मोह में पड़ा हुआ है, मिथ्यात्व से युक्त है, ऐसे ग्रह त्यागी मुनि भी मोक्ष मार्गी नहीं हैं। और क्या कहते हैं? और कहते हैं कि गृहस्थ मिथ्या दर्शन से रहित सम्यक दृष्टि है, वह दर्शन मोह से युक्त मिथ्या दृष्टि मुनि से श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में, तीनों कालों में सम्यक्त के समान और कोई कल्याणकारी नहीं, और मिथ्यात्व के समान अन्य कोई अकल्याणकारी नहीं। सम्यक दर्शन एक बार किसी के उत्पन्न हो जाए और सम्यक दर्शन के साथ यदि वह अगली पर्याय की आयु बांधे तो पहले नरक को छोड़कर अन्य 6 नरकों में नहीं जाता, त्रियंच नहीं बनता, नपुंसक नहीं बनता, स्त्री नहीं बनता, दुष्कुल में उत्पन्न नहीं होता, अल्पांग या विकलांग या दिव्यांग नहीं होता, अल्प आयु वाला नहीं होता, गरीब नहीं होता। अरे व्रतों से रहे सम्यक दृष्टि की ऐसी महिमा है। सम्यक दृष्टि जीव तो कैसा होता है? तो कहते हैं महान विशाल काय पुण्य को लेकर आता है। सम्यक दर्शन से जिसकी आत्मा पवित्र हुई है, ऐसे जीव मानव तिलका भवंती, मनुष्यों में तिलक के समान अर्थात सर्वश्रेष्ठ होते हैं। उनकी विशेष ओज अर्थात चेहरे पर दिव्य चमक होती है। दिव्य तेज, विद्या, वीर्य मतलब शक्ति, यश मतलब प्रसिद्धि, वृद्धि और वैभव से युक्त होते हैं। महान कुलीन होते हैं, उत्कृष्ट पुरुषार्थी होते हैं और मनुष्यों के शिरोमणि होते हैं। अरे और क्या महिमा गाएं? बेसम्यक दृष्टि जीव यदि सम्यक दर्शन के साथ आयु का बंध करें तो नियम से इंद्र पद को प्राप्त करते हैं, देवेंद्र पदों को प्राप्त करते हैं। और वहाँ स्वर्गों में कैसे होते हैं? तो अणिमा आदि 8 वृत्तियों से मंडित होते हैं और अतिशय महान शोभा से युक्त, बहुत लंबे समय तक के लिए सागरों पर्यंत की आयुओं से युक्त होकर देव और देवांगनाओं की सभा में रमण करते हैं। अरे और महिमा क्या इन सम्यक दृष्टि जीवों की? ये सम्यक दृष्टि जीव ही आगे चलकर चक्रवर्ती और तीर्थंकर जैसे महान पदों को प्राप्त करते हैं। ये सम्यक दर्शन से युक्त जीव ही 9 निधि और 14 रत्नों के अधिपति, सर्वभूमि का ये नाथ, चक्र रत्न को चलाने में समर्थ चक्रवर्ती होते हैं। और यही जीव तीर्थंकर जैसे महान पुण्य को धारण करते हैं, जो कैसे होते हैं? तो कह रहे हैं जिनके चरण कमलों की स्तुति देवेंद्र, नागेंद्र, धरणेंद्र, चक्रवर्ती और गणधरों मुनियों के द्वारा की जाती है, ऐसे धर्म रूपी चक्र को चलाने वाले साक्षात तीर्थंकर बनते हैं। और संसार का अंत कर यही सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष रूपी महल में जाकर विराजमान हो जाते हैं। जो सम्यक दर्शन की शरण में हैं वे उस शिव पद को प्राप्त करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वह मोक्ष कैसा है? तो जो बुढ़ापे से रहित, रोग से रहित, अविनाशी है,
विविध प्रकार की बाधाओं से रहित, शोक से मुक्त, भय से रहित, शंका से रहित, ज्ञान और दर्शन की विभूति के सर्वोत्कृष्ट परमोत्कर्ष से युक्त है, संपूर्ण प्रकार के पाप रूपी कर्म के कलमश से रहित होते हैं। और अंत में सम्यक दृष्टि की महिमा क्या गाएं? जो संपूर्ण जगत का संपूर्ण वैभव है वह उस सम्यक दृष्टि के चरणों में खेला करता है। तो अंत में 41 नंबर में आचार्य महाराज कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान में भक्ति रखने वाला भव्य सम्यक दृष्टि जीव देवंदों के समूह की अपरिमित सीमा से रहित महिमा को, राजाओं द्वारा नमस्कृत चक्रवर्ती के चक्र रत्न को तथा समस्त लोक को अपना उपासक बनाने वाले धर्मेंद्र चक्र को उपलब्ध कर शिव पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है, पुनः लौटकर इस धरती पर कभी नहीं आता। इस प्रकार यह सम्यक दर्शन के स्वरूप को बतलाते हुए सम्यक दर्शन की महिमा को बतलाने वाला सम्यक दर्शन नामक पहला अधिकार शुरू के 41 श्लोकों का सार संक्षेप यहाँ पर पूर्ण हुआ। आगे के अधिकारों का क्रमशः श्लोकबद्ध आप लोगों को सार देखने को मिलेगा। आप सभी को यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने जो स्वाध्यायी जन हैं उनके साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें अवश्य सूचित करें कि किस तरीके से ये प्रश्न स्वाध्याय आपके लिए लाभकारी है। जैनम जयतु शासनम।